झारखंड में 107 एकड़ जमीन का घोटाला। जी हाँ, झारखंड का ये मामला है। आपको बता दें, झारखंड का एक जगह है बोकारो। जी, बोकारो का नाम आप सुने होंगे। बोकारो में एक मौजा है जिसका नाम है तेतुलिया। तेतुलिया मौजा में ये घटना सामने आया है। तेतुलिया मौजा का वन क्षेत्र जो था, वहाँ का 107 एकड़ जमीन उसको जो है बहुत बड़ा घोटाला में पकड़ा गया है। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमटी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड होने वाली है जो झारखंड की सरकार की कमी जो है उसको दर्शाती है ये। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखने की ये कोशिश करते हैं कि झारखंड में जो ये 107 एकड़ जमीन है, इसकी जो घोटाला है वो घोटाला का मामला क्या है। आपको सबसे पहले बता दें, झारखंड का बोकारो जो है एक जिला, वहाँ पे एक मौजा है तेतुलिया मौजा। जी हाँ, ये तेतुलिया मौजा मौजा में वन विभाग का एक क्षेत्र था जिसमें कि 107 एकड़ भूमि का अवैध जो है दस्तावेज तैयार करके इस जमीन को बेच दिया गया था। और इसमें जो है आपको बता दें, इजहार और अख्तर नाम के दो व्यक्ति संलिप्त हैं। इनको जो है सीआईडी ने जो है गिरफ्तारी कर लिया है। इनका अख्तर और इजहार की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये तितुलिया मौजा की 107 एकड़ जमीन के मामले में। तो आपको हम लेकर के चलते हैं अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल की स्क्रीन में, फिर आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इस मामला को अंजाम दिया गया था। और जाकर के इसमें बहुत ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो कि लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। वन भूमि घोटाला मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, दो किंग पिन हुए गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बताते चलें, गिरफ्तार आरोपियों में बोकारो का इजहार व अख्तर शामिल है। और जाकर के आपको बताते चलें, फर्जी दस्तावेज पर जमीन बेचने का है आरोप। यानी कि अब आपको बता दें, बोकारो के जो आपका इजहार और अख्तर है, ये दोनों को जो गिरफ्तार किया गया है, इसका गिरफ्तार करने का जो मेन कारण बताया गया है वो फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन बेचने का आरोप इस पे लगाया गया है। इसी के बेसिस पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जमीन का मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का दिया आदेश। जी हाँ, अब जैसे कि ये अख्तर और इजहार जो फर्जी दस्तावेज तैयार किया था, उसके आधार पर इसको दबोच लिया गया है। इसी के तर्ज पर सर्वोच्च न्यायालय जो है झारखंड का, उन्होंने झारखंड सरकार से जमीन का जो है असली यानी कि मूल दस्तावेज जो है वो डिमांड किया है। ये उन्होंने साफ कर दिया है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है झारखंड में जमीन से संबंधित। चलिए अब इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला है आपका रांची का, बोकारो के ततुलिया मौजा में वन भूमि की करीब 107 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में जांच की जा रही थी। अपराध अनुसंधान विभाग रांची की टीम ने दो मुख्य आरोपित व इस घोटाले के किंग पिन इजहार हुसैन व अख्तर हुसैन को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को रांची स्थित न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि जैसे इसको शनिवार को गिरफ्तार किया गया इन दोनों को, तो इनको जो है रांची न्यायालय में जो है इसका प्रस्तुतिकरण किया, इसको वहां पे पेश किया। और उसके बाद जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि पुलिस रिमांड में इसको ले लिया है। अब इस 14 दिन के भीतर में इससे क्या क्या उगलवाता है वहां झारखंड की पुलिस, ये वही तय करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको बता दें कि दोनों ही आरोपितों पर 107 एकड़ जमीन से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसकी खरीद बिक्री करने का आरोप की पुष्टि हुई है। दोनों को जो पकड़ा है तो वही मामला है कि 107 एकड़ भूमि का इन्होंने यानी कि अख्तर और इजहार ने जो है झारखंड की
सरकार को चकमा देने की साजिश रच रही थी और साजिश रच भी लिया था। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जमीन का मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश पिछले दिनों दिया था। सीआईडी ने डीजीपी के आदेश पर बोकारो के सेक्टर 12 थाना के 18 मार्च 2025 को दर्ज प्राथमिकी को टेक ओवर करते हुए केस दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया गया था। इस केस की शिकायतकर्ता वन प्रमंडल बोकारो के प्रभारी वनपाल सह वन रक्षक रुद्र प्रताप सिंह थे। उन्होंने इस केस में 9 नामजद किए थे जो आरोपित बनाया गया था, यानी कि केस जो चला था जिसमें 9 नाम दिया गया था और 9 में से 2 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसमें आगे मामला क्या है, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरोपितों में बोकारो के सेक्टर 12 के उकरीद गांव निवासी इजहार हुसैन, उसके भाई अख्तर हुसैन, अब जो है इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन उकरीद गांव के निवासी हैं। और जाकर के सेक्टर 4 के सिटी सेंटर निवासी शैलेश कुमार सिंह भी मतलब इस संलिप्तता में है। उसके बाद चास के अभिमन्यु नगर निवासी रंगनाथ सिंह, बोकारो के स्टील प्लांट कॉलोनी निवासी जेएन सिंह, सचिंद्र प्रसाद पांडे, सत्यार्थी माधव प्रसाद सिंह व आरबी सिंह शामिल थे। जैसा कि कुल 9 आरोपित इसमें नाम लिस्टेड था, जिसमें कि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी का जो यहाँ नाम देख रहे हैं ये अभी तक गिरफ्त में नहीं आई है। तो इसमें यही बात कहा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे है इसको समझ लेते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि अब मान के चलिए कि इजहार और अख्तर को जो गिरफ्तार किया गया था उस पे, यानी कि उन दोनों पे क्या मामला है, इस मामला को हम लोग पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले वर्ष 2012 में आरोपित इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन ने एक आपराधिक का साजिश रचकर उक्त जमीन का फर्जीवाड़ा कागज बनाया। आरोपितों ने दावा किया कि चास थाना के वेचुलिया मौजा के प्लाट नंबर 426 और जाकर के रकबा है उसमें 40.60 एकड़, प्लांट नंबर 450 का रकबा है 86.6 एकड़ भूमि उसके दादा को 23 अक्टूबर 1933 में 1551 रुपया में प्राप्त हुआ था। अब देखिए 2 प्लाट हैं, एक है 426 और एक है 450। 426 में जमीन है 40 एकड़ 60 डिसमिल, उसके बाद जो है 450 में है 86 एकड़ 6 डिसमिल, 86 एकड़ 60 डिसमिल जमीन उसमें मौजूद था। तो अब अख्तर और इजहार का कहना है कि उनका जो दादा है, उनका दादा को ये जमीन 23 अक्टूबर 1933 में मिला था, जो कि वो खरीदा था 5100 रुपया में। वो खरीदा था 1551 रुपया में। यह जानकारी पुरुलिया के डिप्टी कलेक्ट्रेट कोर्ट में 1933 में ऑक्शन प्रेसिडेंसी के तहत दी। इसके बाद कथित सेल सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी डिप्टी मजिस्ट्रेट पुरुलिया के कार्यालय से 26 अप्रैल 2005 की सत्यता दिखाया गया। यानी कि ये जमीन जो 1551 रुपया में खरीदा था, ये विभिन्न चरणों से गुजर करके ये 2005 तक आ गया, जिसमें कि ये सत्य साबित कर दिया गया था। लेकिन आरोपितों ने सीओ चास को मोटेशन के लिए आवेदन दिया था इसी जमीन का। वर्ष 2012-13 में हल्का कर्मचारी रघुनाथ सिंह जांच रिपोर्ट पर 29 जून 2012 को उक्त जमीन का मोटेशन हुआ था। अब देखिए ये जो है अख्तर हुसैन और इजहार हुसैन दोनों जो इस जमीन को लेकर के मोटेशन के लिए आवेदन दिया, तो ये मोटेशन भी हो गया था। डीसी बोकारो ने वर्ष 2016 में मोटेशन रद्द कर दिया था। अब 2012 में इसका मोटेशन हो गया था, लेकिन 2016 में जो है इसकी मोटेशन को रद्द कर दिया गया।
इसी बीच वर्ष 2021 में इजहार व अख्तर ने हुमायूंस मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को यह जमीन केवल 10.3 करोड़ रुपया में बेच दिया। कहने का मतलब कि ये 2012 में इस जमीन का मोटेशन कर लिया था, लेकिन 2016 में आते-आते इसकी मोटेशन को रद्द कर दिया गया। लेकिन यही 5 साल बाद यानी कि 2021 में अख्तर और इजहार दोनों ने मिलकर के ये टोटल जमीन को 10 करोड़ 30 लाख रुपया में ही बेच दिया था। इस तरह से झारखंड में भूमि विवाद कितनी गहन गंभीर समस्या है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से झारखंड में आपके क्या परिस्थिति है जमीन की, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।